अभी इस समय अगर बरसात के मौसम की बात करें तो बहुत सारे पौधे ऐसे हमारे गमलों में उग आते हैं जिनको हम घास फूस समझते हैं, और करते क्या है, घास फूस समझ के उनको उखाड़ के फेंक देते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो अनमोल पौधा कुदरत ने हमारे लिए उगा के दिया है अपने आप, बिना किसी खर्च के, बिना किसी बीज के। बहुत सारे चिड़िया चुनमुन कई बार हमारे गमलों में बीज अपने आप छोड़ जाते हैं और ये सोने जैसे गुणों वाले पौधे हमारे गमलों में अपने आप उग जाते हैं। नमस्कार, वैष्णवी वेष्टि पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज इसी तरह के एक पौधे के साथ जो लगभग सबके पास उगता होगा। अगर आपके पास 10 गमले हैं ना, तो 10 गमलों में मेरे ख्याल से 4 या 5 गमलों में ज़रूर उगता होगा, अगर आप घास फूस समझ के उखाड़ के नहीं फेंकते होंगे। जितना मुझे पता है, जितना मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो आप सभी के साथ बांटने ज़रूर आती हूँ कि कुदरत हमें बहुत सारा खजाना देती है। उस खजाने को हमें पहचानने की ज़रूरत है और उनके गुणों के बारे में समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, इसी तरह के एक पौधा होता है भृंगराज का। आयुर्वेद में इस पौधे को केश राज भी बोला गया है, क्योंकि इस पौधे का सीधा सा संबंध होता है हमारे बालों से। बालों की किसी भी समस्या के लिए रामबाण। आपने डायरेक्टली पौधे को नहीं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका मार्केट से तेल भी इस्तेमाल किया होगा अपने बालों की सेहत को सुधारने के लिए। पर जो कुदरत ने आपके गमलों में उगा के दिया, उसको आपने पहचाना ही नहीं। तो चलिए आज बताती हूँ कि अगर आपके गमलों में इस तरह की घास फूस जैसा कुछ पौधा दिखे तो उसको पहचानिए। सबसे पहली पहचान, आप इसके पत्तों को छू करके देखिए। इसके पत्ते खुरदुरे होते हैं, ख़ास तौर पे पीछे की साइड जब आप पलट के उंगली घुमाएंगे ना, तो इन पत्तों में खुरदुरापन नज़र आएगा। ऊपर की साइड कम, पर नीचे काफ़ी खुरदुरा रहेगा। तो इन पत्तों को छू करके देखिए। पत्ते कई बार छोटे भी हो सकते हैं, पत्ते कई बार बड़े भी हो सकते हैं। जब इस बरसात के मौसम में ये पौधा उगता है ना, तो पत्ते काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इस मौसम में पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सालों साल ये पौधा आपके गार्डन में दिख जाएगा। जो सर्दियों में उगेगा उसके पत्ते थोड़े से आपको छोटे नज़र आएंगे, पर जो अभी इस मौसम वाला होगा तो उसके पत्ते थोड़े से बड़े होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ और पहचान आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इस पौधे को और पहचान सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर फूल खिलते हैं। ये फूल खिलने के बाद का हिस्सा है। यहाँ पर सीड्स बनते हैं ब्लैक कलर के, जो भी बारिश की वजह से झड़ गए हैं, पर यहीं पर इसके बीज लगते हैं और फूल होते हैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे। जब इसमें फूल खिलते हैं तो पीछे से जब ये फूल सूख जाता है तो इसी में सीड पॉट्स लगते हैं, और वो सीड्स अपने आप आपके गमलों में बिखरते रहते हैं। तो बिना आपके बोए अपने आप बहुत सारे पौधे समय दर समय उगते रहते हैं। मान लीजिए आपने पहली बार कोई पौधा लगाया है, तो भी हो सकता है कि कहीं से पक्षियों ने बीज ला के डाल दिए और आपके गमलों में उग गया हो। दूसरी एक और पहचान देखिए, आप कोई भी इसका एक पत्ता तोड़िए, इसको मसलिए, और विद इन सेकेंड्स आपका ये पत्ता एकदम से काला होता जाएगा। यानी कि इसका जो जूस निकलेगा ना, तो हरे से एकदम से डार्क कलर में होता जाएगा। ये देखिए, सिर्फ 4-5 सेकेंड्स में आप देखिएगा कि आपकी उंगलियां बिल्कुल काली हो जाएंगी, क्योंकि ये पत्ते हमारे बालों को काला करने के काम आते हैं। तो ये आप नेचुरल डाई देख सकते होंगे मेरी उंगलियों में। तो आपको फूलों से पहचान करनी है, आपको पत्तों से पहचान करनी है, और फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से पत्तों को मसल के देखिए। अमूमन जब हम हरे पौधों की पत्तियां मसलते हैं तो उनका हरा रंग काफ़ी देर बरकरार रहता है, पर ये तुरंत आपका काला होना शुरू हो जाएगा। तो यही होती है हमारे इस खास पौधे की पहचान। तो मैंने तो आपको पहचान बता दी कि कैसे आप भृंगराज के पौधे को पहचान सकते हैं। अब आपकी बारी, जल्दी से जाइए अपने गमलों में नज़र दौड़ाइए। अगर ये भृंगराज हो तो इसको उखाड़ के मत फेंकिए। अगर दूसरे पौधे के साथ है तो इसको उखाड़ के आप किसी और गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। वीडियो काम का लगो तो लाइक करिए। आपके सभी और भी इस भृंगराज पौधे की पहचान कर सकें, उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइएगा और इंतज़ार करिएगा किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।